एक बार एक आदमी ने राजा को दो सुंदर छोटे बाज के बच्चे उपहार में दिए। राजा ने आज से पहले इतने सुंदर बाज के बच्चे पहले कभी नहीं देखे थे। उन्होंने इन दोनों बाज के बच्चों की देखभाल के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, इनकी अच्छी तरह से देखभाल होने के कारण ये पहले से ज़्यादा शक्तिशाली दिखने लगे। एक दिन राजा इन बाजों की उड़ान देखने के लिए अपने शाही बगीचे में आया। एक बाज को आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए देखकर राजा बहुत खुश हो गया, लेकिन दूसरे बाज को देखकर वह हैरान रह गया, जिसने अभी अभी एक छोटी सी उड़ान भरी और वापस पेड़ पर आकर बैठ गया। यह देखकर राजा ने उस व्यक्ति से पूछा, इस बाज को क्या बात है, यह उड़ क्यों नहीं रहा? तब देखभाल करने वाले व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, यह बाज शुरू से ही ऐसा है। वह थोड़ा सा उड़ता है और फिर इस पेड़ पर आकर बैठ जाता है। राजा अपने दोनों बाजों से बहुत प्यार करता था। वह दूसरे बाज को भी आसमान में उड़ते हुए देखना चाहता था। अगले दिन उसने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी इस बाज को आसमान में ऊंची उड़ान भरवा सकता है, उसे पुरस्कार दिया जाएगा। अब राजा के महल में बहुत सारे विद्वान व्यक्ति इकट्ठे हो गए। प्रत्येक व्यक्ति ने बाज को उड़ाने के लिए अपनी अपनी किस्मत को आजमाया, लेकिन सब व्यर्थ ही रहा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, लेकिन वह बाज आज भी थोड़ा सा उड़ता और वापस आकर डाल पर बैठ जाता। एक दिन राजा ने देखा कि दोनों बाज आसमान में ऊंची उड़ान भर रहे हैं। राजा ने तुरंत यह पता लगाने को कहा कि यह कारनामा किसने किया है। अगले दिन एक युवक को राजा के दरबार में पेश किया गया। राजा ने उसे बहुत से हीरे जवाहरात भेंट किए। अब राजा ने पूछा, तुमने इस असंभव काम को कैसे संभव किया? बस मुझे बता दो कि तुमने इस बाज को कैसे उड़ाया, जिसे बहुत बहुत बड़े विद्वान भी नहीं उड़ा सके। उस व्यक्ति ने कहा, हे राजन, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ। मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है, लेकिन मैंने जब देखा कि वह बाज थोड़ी सी उड़ान भरकर वापस पेड़ पर आकर बैठ जाता है, तो मैंने बस उस डाली को काट दिया जहाँ पर आकर वो बाज बार बार बैठता था। जब बाज ने देखा कि वह डाल ही नहीं है, तो वह भी आसमान में ऊंची उड़ान भरने लगा। मित्रों, हम अपने जीवन में जन्म से ही आराम की शाखाओं पर आराम से बैठे रहते हैं। हम अक्सर अपने जीवन में आए बदलाव को स्वीकार करने से बचते हैं और तब हम ऊंची उड़ान भरने और अपनी क्षमता को भूल जाते हैं। हमें अपने जीवन में ऊंचा उठने के लिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में बदलावों को सकारात्मक तरीके से स्वीकार करना चाहिए और अपने भविष्य में निश्चित रूप से उन लोगों के लिए अद्भुत अवसर होते हैं जो अपने जीवन में जोखिम को स्वीकार करते हैं और अपने जीवन को जोखिम में लेते हैं।